उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। कलयुग के इस कलयुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया, साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। व्युत्पन्नमति जब तक हमारी नहीं होगी, ध्यान रखना, इस कार्य में हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। व्युत्पन्नमति का मतलब है तर्क शक्ति। वो जिस प्रश्न का उत्तर दे रहे, जिस प्रश्न को वो करे उसी में उनका उत्तर भी छिपा है। हमने उसका उत्तर दिया। तुम किस कृष्ण की बात कर रहे हो? जिस कृष्ण ने महाभारत की नीतियों के कारण से संपूर्ण विश्व के विनाश की स्थितियों से बाहर निकाला, शायद अगर उस समय पर कृष्ण न होते तो निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि विश्व की में जो भयानक स्थितियां होती उस समय जो लोग मरे उससे कई लाख गुना लोग ज्यादा मरते देश के अंदर, विश्व के अंदर। लेकिन कृष्ण ने पूरे के पूरे विश्व को एक रसातल में जाने से बचाया। मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं, इसीलिए आर्य समाज का जो विचार है उसको आपको चिंतन करना पड़ेगा। हम अगर भगवान कृष्ण को भगवान मानेंगे, मैं मानता हूं भगवान है कृष्ण, लेकिन अगर भगवान को अगर ईश्वर का स्वरूप, अगर कृष्ण को हम ईश्वर का स्वरूप देते हैं तो इन लोगों का हम जवाब नहीं दे पाएंगे। योगीराज कृष्ण एक योगीराज महापुरुष थे जिनका जीवन भगवत शक्तियों से परिपूर्ण था। उसका परिणाम था कि उनके सामने आसुरी शक्तियां उनका सामना नहीं कर सकती थी। आज हमारा सनातन आश्रम, जिसके लिए आपके समक्ष 3 वर्षों से आपको प्रेरणा कर रहा है कि हम अपने जीवन को उपासना पद्धति को प्रेरित करें, अपने जीवन में उपासना को स्थान दें। ये क्यों दे रहा है? क्योंकि आपके अंदर भी जो तत्व भगवान कृष्ण के अंदर जागृत हो गए थे उपासना के माध्यम से। कृष्ण का पूरा नाम अगर आप कहेंगे तो क्या कहेंगे? योगीराज श्री कृष्ण महाराज। तो योगीराज का मतलब क्या है? जिसने योग की पद्धतियों के द्वारा और योग की पद्धति का जिसने उपासना के माध्यम से ईश्वर का साक्षात्कार किया है, ऐसा पुरुष जिसके अंदर ईश्वरीय तत्वों का समावेश था, वो कौन था? वो था योगीराज कृष्ण। ये एक पक्ष है। मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं, ये हमारे महापुरुषों पर इस तरह के लांछन जो लगा करके हमारी भोली भाली जनता को हमसे विघटित किया जाता है और एक छोटे छोटे तत्वों पर ये करते हैं। एक बार महात्मा आर्य समाज के बहुत बड़े विद्वान थे, तर्कशास्त्री, इस्लाम का पूरे भारत के अंदर उसका कोई मुकाबला नहीं कर पाया। सारे इस्लाम के उनको चैलेंज किया था अमर स्वामी जी ने। वो एक जगह गए, एक जगह लोग ईसाई लोग जो है, एक पानी का टब था, उसमें हिंदुओं को ईसाईकरण कर रहे थे। वहाँ वो टब को लेकर के उसमें उन्होंने मूर्तियाँ छोड़ी। भगवान कृष्ण की मूर्ति, भगवान राम की, कृष्ण की मूर्ति क्योंकि हम पत्थर की बनाते हैं या लोहे की बनाते हैं या धातुओं की होती हैं, वो भारी होती हैं। उन्होंने कहा देखो, ये जो तुम्हारा भगवान और हमारा भगवान है यीशु, ये वो जो जीत जाएगा हम उसी को मानेंगे। यीशु कृष्ण का चित्र और उसका जो चिन्ह था वो क्या था? वो लकड़ी का बना हुआ था। और उन्होंने पानी में दोनों मूर्तियों को, सारी मूर्तियों को छोड़ा। भगवान राम और भगवान कृष्ण की मूर्ति क्योंकि वो पत्थर की थी अथवा धातु की थी, इसलिए क्या वो भार होने के कारण से बैठ गई। और यीशु कृष्ण क्योंकि लकड़ी के बने हुए थे इसलिए वो तैर गए। बस वहाँ तालियां बज गई कि यीशु कृष्ण तारणहार हैं, वो तैर गए, वो डूबने से बच गए। इसीलिए सारे के सारी पूरी की पूरी जनता को उन्होंने क्या किया? ईसाईयत में कन्वर्ट किया। अमर स्वामी को जब पता चला तो अमर स्वामी वहाँ गए, वहाँ लोगों से जाकर के बात की, बोले कैसे इतनी बड़ी जन समुदाय को एक साथ में ईसाईकरण हो गया? तो उन्होंने बताया कि इस तरह से उन्होंने एक प्रैक्टिकल किया और इस तरह से सारे के सारे लोगों ने देखा कि भगवान कृष्ण और राम डूब चुके थे, इसीलिए हम पूरे का पूरा समुदाय ईसाईयत में बदल गया। उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने जाके उन लोगों को बुलाया और उन्होंने कहा कि आपने जो परीक्षा किया वो मेरे सामने कीजिए। उस परीक्षा का मैं साक्षी हुआ। दोबारा लोगों को बुलाइए, पूरे गाँव के लोगों को इकट्ठा किया, कई हजारों लोग उसमें थे। और इकट्ठा करने के बाद उन्होंने कहा ये परीक्षा दोबारा होगी। बोले ठीक है दोबारा होगी, उसमें क्या समस्या, दोबारा करेंगे परीक्षा। उन्होंने फिर वही किया, वो मूर्तियां ला करके उसमें पानी में छोड़ी
वही जो होना था फिर वही हुआ। अमर स्वामी ने कहा कि नहीं, हमारे देश में कहीं भी जल परीक्षा किसी की नहीं हुई है। बोलो किसकी परीक्षा हुई है? जब भी हुई है तो अग्नि परीक्षा हुई है, और परीक्षा को अग्नि परीक्षा के नाम से ही जाना जाता है। अमर स्वामी ने कहा, लकड़ियां मंगाई और अग्नि जलाई और कहा इसमें जो भगवान बच जाएगा वही तारनहार होगा। हजारों लोगों को अमर स्वामी की तर्क शक्ति ने, यह कोई शास्त्र का अध्ययन नहीं है, हमारी व्युत्पन्न मति को हमने उसके सामने रखना होगा। और पूरे के पूरे हजारों लोगों को अमर स्वामी ने वहां ईसाई होने से बचाया। एक हेतु दिया उन्होंने, ये जल में डूबे थे, क्यों डूबे थे? ये जल में इसीलिए डूबे थे क्योंकि हिंदू संस्कृति के जो महापुरुष होते हैं वो किसी भी चीज की गहराई तक जाते हैं, ऊपर नहीं रहते हैं। और जब तक वस्तु की आप गहराई में नहीं जाएंगे तब तक उसके तत्व को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए तत्व ज्ञाता हिंदू महापुरुषों को कहा जाता है। जयतु हिंदू राष्ट्रम, जयतु हिंदू राष्ट्रम। सनातन धर्म सूर्य उभरा, शास्त्र वीरों उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा, शास्त्र वीरों उठो चलो, उठो चलो। कलयुग के इस कलयुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया। साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा, शास्त्र वीरों उठो चलो। सनातन धर्म